A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know very well that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is measurement of national income. So in this we have discussed what are the different methods for the calculating the national income, in which we have discussed the value added method, income method and expenditure method, as well as we have discussed or solved the numerical questions in which all three methods are already included. So by all the three methods we can calculate the value of the national income, and from all the three methods we can calculate the national income, and the answer from each and every method, the answer will be the same. So there will be no difference between answer by taking either from the value added method or from the expenditure or the income method. So in today's class we will start with what are the different items which are excluded from the while calculating the GNP, and what are the precautions that we have to take in to calculate the value of the national income. Okay? So first of all recapitulate all the topic and then we will move to the another topic. So let's get started. So the next thing that we are going to discuss, that is national income at current price and the constant price. National income at current price and constant price. Okay. So national income can be measured in monetary terms in two ways. ठीक है, नेशनल इनकम को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं इन टू वेज. पहला है आपका दैट इज एट करंट प्राइसेस, एंड द नेक्स्ट वन इज एट कांस्टेंट प्राइसेस. करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे. तो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस. एट करंट प्राइसेस. ठीक है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है? So, if goods and services are produced in a year are valued at the current price. ठीक है, जो भी goods and services produced हो रहे हैं उनकी वैल्यू हम लोग, उनकी जो वैल्यू है वो हम लोग करंट प्राइस पे ले रहे हैं. ठीक है, जैसे दिस ईयर गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुए इकॉनमी में उनकी हम लोग करंट प्राइस पे ले रहे हैं कि अभी प्राइस में, अभी इकॉनमी में कौन सी प्राइस चल रही है, दैट इज़ प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर. किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी प्राइस उस केस में क्या है, करंट प्राइस क्या है. सो वी गेट दी नेशनल इनकम एट दी करंट प्राइस. फिर उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. सो करंट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग इन द ईयर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बी प्रोड्यूस. सो करंट प्राइस क्या हो गया, वो प्राइस हो गया जहाँ जिसमें refers to the that price which is prevailing in the year. उस ईयर में प्रिवेल कर रहा है जिस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस ईयर में कितनी प्राइस इकॉनमी में चल रही है, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 1819 आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द सेम ईयर 1819. सो इट विल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2021 में जितने भी गुड्स, 2022 में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए उनकी कुछ फाइनल वैल्यू होगी, और उस फाइनल वैल्यू को हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम एट
करंट प्राइस, कि करंट प्राइस में फॉर एग्जांपल कुछ भी करंट प्राइस अगर चल रही थी 38, तो नेशनल इनकम को हम लोग करंट प्राइस में कैलकुलेट करें और करंट प्राइस अभी क्या है 38 है. सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज nominal national income. ठीक है, सो करंट प्राइस को नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को और क्या बोलते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. National, if goods and services are produced in a year are valued at the price of the base year. ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या है इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस हम लोग बेस ईयर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं. मतलब अभी के कोई ईयर का नहीं ले रहे हैं हम लोग, किसी प्रीवियस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. उसको क्या बोलते हैं, वी गेट दी नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस. सो बेस ईयर किसको हम लोग बेस ईयर लेंगे, बेस ईयर होने का मतलब है दैट ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दी फ्लक्चुएशन. ठीक है, बेस ईयर किसको बोलेंगे, ईयर दैट आर free from all the fluctuation in fluctuation in price. There will be no any kind of economic or the natural calamities कि वहाँ पे कोई भी वॉर ना हुआ हो या फ्लड ना आया हो उस ईयर में, या कोई ड्रॉट रहा हो, कोई भी नेचुरल कैलमिटीज़ ना हो, उस ईयर को हम लोग क्या लेते हैं, बेस ईयर. तो कभी भी नेशनल इनकम का प्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग इस ईयर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट उसकी प्राइस हम लोग कंपेयर किससे करें, बेस ईयर प्राइस से. बेस ईयर प्राइस लेने का मतलब है कि हम लोग अभी का तो देख रहे हैं बट उसका कंपैरिजन हम लोग किसी और ईयर के साथ करें. उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस. सो इन इंडिया 2000, या देखिए अभी इसमें जो डेटा दे रखा है वो 11-12 को बेस ईयर कर रहा है, बट इन रियलिटी नॉट रियलिटी, ये भी रियलिटी है, बट अभी क्या हो गया है, ये जो डेटा ये जो है 11-12 को पहले तो बेस ईयर लेते थे, बट एट प्रेजेंट 2014-15 को हम लोग क्या लेते हैं, एज अ बेस ईयर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस ईयर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, नेशनल मतलब गुड्स एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इन दी 2021, बट उसकी प्राइस हम लोग अभी की ना लेके 14-15 में जो प्राइस ले रही उसके साथ जो भी कंपैरिजन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस. सो इट विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम एट दी कांस्टेंट प्राइस फॉर द ईयर 2017-18. इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम. इसको और क्या बोलते हैं, दिस ईयर इज also known as रियल नेशनल इनकम. इस ईयर को रियल नेशनल इनकम भी बोला जाता है. ठीक है, रियल नेशनल इनकम. तो अभी इसमें देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि इन इंडिया 2011-12 इज ट्रीटेड एज द बेस ईयर. ये थोड़ी पुरानी बुक है इसलिए बेस ईयर 11-12 को ले रहा है. सो इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द ईयर 2017-18 आर वैल्यूड एट प्राइस ऑफ द बेस ईयर.
मतलब अभी 17, 19, 20 में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसकी प्राइस हम लोग किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हम लोग किसी बेस ईयर की ले रहे हैं। 14, 15 के अकॉर्डिंग हम लोग उस गुड्स की वैल्यू की मनी वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस क्या हो गया कि इसको हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है कि गुड्स जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनको उनकी प्राइस हम लोग करेंट ईयर के बेसिस पे ले रहे हैं कि अभी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अभी जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल इनकम, सॉरी नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस पे। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, सो नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस का मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज अभी प्रोड्यूस हो रही है, बट उनकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है गुड्स का, वो प्राइस हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बेस ईयर प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सो बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर इज दैट ईयर दैट आर फ्री फ्रॉम ऑल द फ्लक्चुएशंस। ओके, सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर हम उस ईयर को लेते हैं जो ईयर क्या हो सारे फ्लक्चुएशन से फ्री हो, मतलब कि जितने भी फ्लक्चुएशन हो रहे हैं नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से उनसे फ्री हो, उनको लेते हैं। और दिस ईयर, सॉरी नॉट दिस ईयर, दिस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। Okay, so the next topic that we are going to discuss is items that are excluded from GNP. Okay, कौन से ऐसे items हैं जो excluded होते हैं? So items that are excluded from GNP. Okay. सो व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दी कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम, कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम लोग इंक्लूजन उनका नहीं करते, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड मेथड से पढ़ा है कि जैसे डबल काउंटिंग हो गया और नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी किचन गार्डनिंग कोई कर रहा है, मतलब किचन में मतलब अपनी गार्डनिंग या वेजिटेबल्स वहीं पे प्रोड्यूस कर रहा है फॉर ओन कंजप्शन, तो वो क्या है मार्केट में नहीं जा रहा है, तो उसकी फाइनल वैल्यू हमें नहीं पता चल रही कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जैसे क्या हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गए, वन साइडेड पेमेंट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट हो गए, तो ये सारे भी क्या होते हैं आइटम्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है दैट इज here in this section we shall enumerate those transactions which are excluded in the estimation of the GNP. So first one is purely financial transaction. ठीक है, जो भी purely financial transaction, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं प्योरली है जो, उनको क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ द प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, 3 ऐसे टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहला है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज़ है, फॉर एग्जांपल्स बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनका क्या है, इनका कोई भी बाय करना और सेल करना, वेदर दे आर न्यू और दी ओल्ड, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, बट इन पे जो कमीशंस मिलता है, ठीक है, जैसे ब्रोकर्स को क्या है कमीशंस मिलता है इनको परचेज और सोल्ड करने का, तो वो जो इनकम होती है, वो जो कमीशन होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, बट इनकी जो वैल्यू है कि कोई भी न्यू शेयर्स को परचेज और सोल्ड कर रहे हैं तो वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें दैट इज गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, जिसको अभी उन्होंने डिस्कस किया था कि क्या क्या होते हैं, वही ट्रांसफ़र पेमेंट की वन साइडेड पेमेंट, जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग
यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर और दी वन साइडेड पेमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे कि जिसमें कोई भी करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, मतलब स्कॉलरशिप टू दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। और क्या हो सकता है कि जैसे फ्लड आ गया है तो इसमें क्या है, कोई भी एक वेलफेयर कर रहा है कि कहीं से हमें फंड मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन हो गया। सो ये सारे आइटम्स क्या होते हैं, कभी भी इंक्लूड नहीं होते, बिकॉज इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो नहीं हो रही कि हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं देन दे विल गिव अस दी फैक्टर्स इनकम, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका दैट इज प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। जो भी ट्रांसफर पेमेंट है वेदर दे आर गवर्नमेंट और दी प्राइवेट, दे विल नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज बाइंग, यस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वाइल, देखिए इसमें कह रहा है वाइल समवन बाय अ शेयर देयर इज अ ओनली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, कि कोई अगर शेयर को बाय कर रहा है तो वो क्या हो रहा है कि एक ओनरशिप राइट को वो ट्रांसफर कर रहा है। इट इज़ अ क्लेम ऑफ टू ओनरशिप ऑफ असेट्स। In the case of bonds, it is acknowledging a debt transaction. There is no production activity but only exchange of funds or the financial claim. यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही, बस फंड्स का एक्सचेंज हो रहा है। सो ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट इम्प्लाई प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि अगर इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें कोई भी प्रोडक्शन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वो नहीं हो रहा है। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। ठीक है, ये सारे जीएनपी में इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। सो ट्रांसफर पेमेंट आर पेमेंट फॉर विच नो गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज, कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, अवार्ड, सब्सिडीज आर एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट विच I have already discussed. So there is no production of final goods and services in response to the transfer payment. कोई भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता है। सो ट्रांसफर पेमेंट आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग दी जीडीपी। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। सो आइटम सच एज पॉकेट मनी गिवन बाय द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, पॉकेट मनी पेरेंट दे रहे हैं अपने चिल्ड्रन को। ठीक है, एल्डर्स गिफ्टिंग मनी टू द यंग वंस, कि एल्डर्स क्या, एल्डर्स कोई भी ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, या कोई भी एल्डर है घर का, वो एक गिफ्ट दे रहा है किसी भी अपने यंगर ब्रदर सिस्टर जिसको भी दे रहा है, तो ये क्या है, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट हो रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी एज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है, करस्पॉन्ड नहीं हो रही है। सेकेंड क्या है, ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ used goods. So GNP refers to the value of final goods and services produced in a given year. ठीक है, कोई भी given year में जो भी goods produced हुए हैं, hence goods produced in the previous time period cannot be included in the GNP. ठीक है, जो goods produce हो रहे हैं previous किसी भी time period में, वो cannot be included. So for instance when a person buy a used car, ठीक है, कोई भी person क्या कर रहा है, कार को बाय कर रहा है बट इट इज ऑलरेडी यूज्ड, सो इट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड इन जीएनपी मेजरमेंट एज द कार वाज प्रोड्यूस इन द अर्लियर ईयर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यूज्ड गुड्स होने का मतलब है कि सेकेंड हैंड गुड्स, कि कोई भी कार परचेज कर रहा है 10 लाख का, अब वो क्या कर रहा है, उसको सोल्ड कर दे रहा है, सेकेंड हैंड गुड्स हो जा रहा है। अब किसी ने 10 लाख की परचेज किया तो वो क्या होगा, वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट हैंड गुड्स है। बट वही वो अपनी कार को क्या कर दे रहा है, रीसेल कर दे रहा है। रीसेल कर दे रहा है तो उस पर क्या हो जा रहा है कि वैल्यू जो है वो डबल टाइम यूज हो जाएगी, डबल टाइम कैलकुलेट और काउंट हो जाएगी। सो वो वैल्यू क्या करते हैं, कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ऑफ दी डबल काउंटिंग, फॉर अवॉइडेंस ऑफ द डबल काउंटिंग, कि हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स।
नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है. सो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, सम गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्वायर्ड नॉट थ्रू रेगुलर मार्केट ट्रांजेक्शन, ठीक है. कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, जो डायरेक्टली मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होके नहीं होते हैं. दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड विदाउट यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड मार्केट स्ट्रक्चर. वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस भी होते हैं और कंज्यूम भी होते हैं विदाउट कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को के बिना भी कुछ भी गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और उनको कंज्यूम भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स ग्रोन इन द किचन गार्डन, ठीक है. वेजिटेबल्स ग्रोन कहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, किचन गार्डन में. इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर्ड बाय द हाउस होल्ड, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ गई है, फैन में प्रॉब्लम, कूलर में प्रॉब्लम, तो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हमारे घर में आप देखते होंगे कि अब पापा लोग क्या कर लेते हैं, भाई लोग क्या कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है. फिर क्या हो गया, जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ. अब हम लोग की मम्मी है, वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो क्या है, एज अ हाउस वाइफ है, जिनको अब एक टर्म हम लोग बोलते हैं होम मेकर, ठीक है, होम मेकर बोलते हैं. तो ये लोग क्या है कि ये कहीं भी ऐसा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं करें. सो दीज ऑल आर दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है. सो आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये सारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू. अब मम्मी हम लोग के लिए खाना बना रही हैं, सुबह से हम लोग के लिए अगर काम करती हैं, आपकी मम्मी आप लोग देख रहे होंगे, तो उनकी एक वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो सुबह उठ रही हैं से रात तक वो कितना काम करी, उसका कोई वैल्यू है कि नहीं आज उन्होंने 500 रुपीज़ का काम किया, नहीं उन्होंने आज 1000 रुपीज़ का काम किया, उन्होंने हम लोग के ड्रेस को वॉश किए, हम लोग के लिए खाना बनाया और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो घर में. वो सब क्या है, उनको हम एक फाइनल वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते कि इन्होंने इतना किया. तो ये सारी क्या है, कोई मार्केट वैल्यू इनकी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है. और जब किसी गुड्स की कोई मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, तो वो क्या होता है, कभी भी गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है. फिर है आपका नेक्स्ट वन इज इलीगल एक्टिविटीज. फोर्थ वन इज इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है. सो इलीगल एक्टिविटीज होने का मतलब है कि आपको पता है इलीगल एक्टिविटीज क्या हो रही है. फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग, ठीक है, स्मगलिंग हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, कोई भी चोरी हो रही है. सो दीज ऑल आर दी इलीगल एक्टिविटीज कि ऑलरेडी गुड्स क्या है, प्रोड्यूस्ड हैं, ठीक है, ऑलरेडी गुड्स हैं बट उनका प्रोडक्शन हो तो रहा है बट एक लीगल एक्टिविटी नहीं हो, इलीगल एक्टिविटी हो रही है. सो कह रहा है जीएनपी डज नॉट इंक्लूड ट्रेड इन इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज एज दीज इलीगल एक्टिविटीज क्रिएट एन अंडरग्राउंड इकोनॉमी. कह रहा है कि जीएनपी डज नॉट इंक्लूड ट्रेड इन इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज, कि कभी भी जीएनपी उन इलीगल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी ट्रेड हो रहा है, जिनका भी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको कभी भी वो नहीं इंक्लूड करता, बिकॉज दीज ऑल आर टेकन एज दी इलीगल एक्टिविटीज. इनको हम लोग कैसे ले रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज. सो क्रिएट एन अंडरग्राउंड इकोनॉमी, मतलब हम लोग बात करते हैं ना कि अंडर द टेबल, कि लोग पैसा क्या है अंडर द टेबल लेते हैं. अंडरग्राउंड इकोनॉमी मतलब कितना ये हो रहा है, इकोनॉमी से ये बियॉन्ड बात करते हैं, मतलब इकोनॉमी में नहीं पता होता वही सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है. आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे बहुत बड़े ऐसे, प्रेम चोपड़ा क्या है, वो क्या कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग्स कर रहा है, बड़े बड़े और भी अलग अलग हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ उसमें कर रहे हैं, स्मगलिंग्स कर रहे हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे कोई ऐसे कोई भी मूवीज़ है, आप लोग धूम देखे होंगे, इसमें जो थेफ्ट हो रहा है, तो ये सारी कोई लीगल एक्टिविटीज़ नहीं कि कहीं का ऑलरेडी जो आपका गुड्स बना हुआ है उसको आप लोग कोई भी चोरी कर ले रहा है या कोई भी चोरी कर रहा है. तो ये सारे क्या हो जा रहे हैं, दीज ऑल आर द इलीगल एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं बट दे आर प्रोड्यूस फॉर दी लीगल एक्टिविटीज़ बट दे आर नॉट ट्रीटिंग लाइक दैट, उनको उसकी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है. तो इसको क्या बोला जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़. सो जीएनपी डज नॉट इंक्लूड ट्रेड ऑन द इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज एज दीज इलीगल एक्टिविटीज़ क्रिएट अंडरग्राउंड इकोनॉमी. मतलब एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी, इकोनॉमी के नीचे से बात हो रही है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है, जैसे अंडरग्राउंड बात हो रही है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज दीज एक्टिविटीज आर डन अंडरग्राउंड इकोनॉमी.
ठीक है. सो दीज एक्टिविटीज आर डन अंडर ग्राउंड इकोनॉमी. So wherein production is unreported or unaccounted either because of it is unlawful or those involved want to evade the government tax net. ठीक है, जो भी इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज अगर इसमें इलीगल एक्टिविटीज में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, उनका कोई भी एक फाइनल रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर है कि हाँ किसी कौन मतलब इस एरिया में इतने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं. दे आर अनरिपोर्टेड. क्यों है, इसके भी पीछे रीज़न है, क्योंकि वो लोग क्या है एक इलीगल काम कर रहे हैं. सेकेंड, आप लोग सुने होंगे ब्लैक मनी. ब्लैक मनी मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं, एक अपनी जो भी एक उनकी सैलरी है या उनकी जो भी इनकम है उसको वो हाइड करते हैं. किससे? गवर्नमेंट से. क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी इनकम को, अगर वो अपनी टोटल इनकम दिखाएंगे कि इतनी हमारी इनकम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्स इम्पोज कर देगी, उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा. उस केस में क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, दे ऑल आर अनरिपोर्टेड एंड द पीपल हाइड देयर इनकम ड्यू टू पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए. तो इसी में देखिए कह रहा है कि अनरिपोर्टेड और अनअकाउंटेड, वो अकाउंट में कहीं नहीं है इधर, बिकॉज इट इज़ अनलॉफुल, बिकॉज ये लॉ में अंदर नहीं आता है कि स्मगलिंग इज़ वेरी गुड सो यू ऑल हैव टू डू दीज काइंड ऑफ स्मगलिंग. ये कहीं भी नहीं आता है. दीज ऑल आर दी अनलॉफुल. ऑल दोज इन्वॉल्व, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, दे वॉन्ट टू इवेड द गवर्नमेंट. वो क्या है कि गवर्नमेंट से वो बचना चाहते हैं कि उनको टैक्स को पे ना करना पड़े, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसको शो नहीं करते हैं. सो ब्लैक मनी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द अंडरग्राउंड इकोनॉमी. जैसे अभी मैंने बोला था, दैट इज ब्लैक मनी. देखिए आपको याद होगा ये जो आई थिंक सुना होगा आप लोगों ने, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, याद होना चाहिए 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था. जो आप लोग सुने होंगे कि वो 500 की नोट्स बंद हो गई हैं, 1000 की नोट्स बंद हो गई हैं. तो ये सारा क्यों हुआ था? टू कन्वर्ट दीज ब्लैक मनी इनटू दी वाइट मनी. वाइट मनी मीन्स कि जो लीगल मनी है, जिनको हम लोग एज अ लीगल टेंडर यूज़ करते हैं. अभी हम लोग ये सारे टॉपिक मनी से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मनी क्या है, वाइट मनी, ब्लैक मनी, और कौन से लीगल टेंडर मनी, इलीगल मनी या लीगल टेंडर मनी क्या होते हैं. तो ब्लैक, ये बेसिकली ब्लैक मनी किससे जनरेट होता है? ओनली बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही ब्लैक मनी जनरेट होता है, जिसको क्या है कि वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया. किसमें क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द डिमोनेटाइजेशन. सो टेक्निकली एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, these activities are classified under economic offenses. इकोनॉमिक ऑफेंस के अगेंस्ट आता है, इकोनॉमिक ऑफेंस है ये. सो दीज आर एक्सक्लूसिव फ्रॉम दी जीएनपी. ये क्या होते हैं? जीएनपी से एक्सक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. लास्ट वन इज दैट इज वैल्यू ऑफ लेजर. वैल्यू ऑफ लेजर. सो लेजर is regarded as an economic good because it increases the efficiency of a worker, but tendency to enjoy more leisure may reduce productivity. leisure को हम लोग इकोनॉमिक गुड, leisure मतलब सिंपली एक कोई भी रेस्ट करना. तो एक leisure क्या है कि एक इकोनॉमिक गुड है. कैसे? बिकॉज अगर आप ये सोचो, आप कंटिन्यूसली 10 आवर्स से काम कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आपको क्या हो गया, 6 आवर्स का काम है और आप 4 आवर्स काम कर रहे हो, तो आपके इससे क्या होगी? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि आपने 6 आवर्स काम किया, 4 आवर्स आपको रेस्ट करने को मिल रहा है. वही अगर आप 10 आवर्स काम कर रहे हो और अगर उसके कंपेयर हम लोग करते हैं 6 आवर्स, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. आप गुड्स को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करोगे, आप अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा करोगे. बट वही चीज़ अगर आपका यही लेजर टाइम आपको क्या कर दिया गया, 4 आवर्स से 10 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इससे क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी. बिकॉज आपको देखे होगे कि जितना आप सोते हो उतनी और नींद आती है. कभी एक हफ्ते 1 वीक आप लोग 8 आवर्स सो के देखो, फिर ज़्यादा उसके बाद सोगे तो खुद ही नहीं मन करता. बट अगर 12 आवर्स सोते हो तो लगता है अरे और नींद आ रही, और नींद आ रही. क्यों? बिकॉज ये आपकी प्रोडक्टिविटी है, इनएफिशिएंसी को जनरेट कर रहा है. इसलिए कहा जाता है कि जो लेजर है
वो तो एक इकोनॉमिक गुड है क्योंकि किसी की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। बट अगर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं, तो ये क्या करता है कि बेसिकली हमारी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। हाउएवर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इनटेंजिबल आइटम लाइक लेजर। ठीक है, अब इन जो भी है, जैसे लेजर को हम मेजर नहीं कर सकते कि 10 आवर्स का रेस्ट किया तो अब हम कितना प्रोड्यूस करेंगे। सो दीज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू items that are not included in the national income.